वो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला जिसमें जांच करने वाले अधिकारी ही बिक गए। 1 लाख स्टूडेंट का भविष्य दांव पर है। मध्य प्रदेश में बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा जिस घोटाले की चर्चा हुई वो था व्यापम। व्यापम में कई बड़े रसूखदार सलाखों के पीछे गए। कई अभ्यर्थी और उनके माता पिता को जेल की हवा खानी पड़ी। अब व्यापम की तरह ही नर्सिंग कॉलेज घोटाला लगातार सुर्खियों में है। वैसे तो मामला 2021 से जानकारी में आया था, लेकिन सीबीआई अफसरों की मिलीभगत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले की जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है। पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई के 2 अधिकारियों के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठ गए। जिन अधिकारियों को घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी करना था, वो खुद भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल हो गए। नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बनकर सामने आया है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई को मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले की जांच सौंपी जाती है, लेकिन उस वक्त जांच पर सवाल उठते हैं जब सीबीआई के ही एक सब इंस्पेक्टर से रिश्वत के 10 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। और उसके बाद जब खुलासा होता है तो ये चौंकाने वाले कई ऐसे चीजें निकलकर सामने आती है, जिससे ये पता चलता है कि नर्सिंग घोटाले की जो जांच की गई थी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक कॉलेज नहीं कई कॉलेजों को पैसा लेकर सुटेबल लिस्ट में शामिल किया गया। पिछले 4 साल के अंदर मान्यता का ऐसा खेल खेला गया कि नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या 400 से सीधे 1 साल में 650 पहुंच गई। और ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ कोविड काल के दौरान। 2020 से 2021 के बीच में 250 कॉलेजों को मान्यता दी गई, वो भी नियमों को ताक पर रखकर। कई कॉलेज सिर्फ कागजों तक सीमित रहे और उन्हें मान्यता की हरी झंडी मिल गई। 2020-2021 सत्र में परीक्षा को लगातार टाला गया। 2020-2021 सत्र के दौरान खुले नए कॉलेजेस को विश्वविद्यालय ने 2023 में मान्यता दी। विश्वविद्यालय पर नियमों को ताक पर रखकर मान्यता देने का आरोप लगा। जनवरी 2023 में कॉलेजेस को नामांकन के साथ परीक्षा फरवरी में करवानी थी। वकील दिलीप शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली को लेकर याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में सीबीआई जांच के आदेश दिए। करीब 1 साल बाद सीबीआई ने कॉलेजेस की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने 364 नर्सिंग कॉलेजेस के जांच के आदेश दिए। 364 कॉलेजेस में से 56 कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजेस की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। रिपोर्ट में कॉलेजेस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, सुटेबल, अनसुटेबल और डिफेंसेड कैटेगरी। 308 कॉलेजेस में 169 सुटेबल, 66 अनसुटेबल और 73 डिफेंसेड पाए गए। कोर्ट ने 11 मार्च को 169 सुटेबल कॉलेजेस को परीक्षा की इजाजत दी। कोर्ट ने अनसुटेबल और डिफेंसेड कॉलेजेस को भी परीक्षा की इजाजत दी। 10 से 12 बार टाइम टेबल जारी होने के बाद भी परीक्षा रद्द कर दी गई। 2021-2022 और 2022-2023 के सत्र की परीक्षा को लेकर अभी विश्वविद्यालय का कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। नर्सिंग फर्जीवाड़े की आड़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ शिकायतकर्ता की लड़ाई अभी जारी है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2020 के बाद से एक नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई थी। 2020 के पहले 400 नर्सिंग कॉलेज थे। अचानक से 2020-21 सत्र में 21 में जो नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी गई थी मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा, वो 650 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। मन पर कई कार्रवाई भी हुई, पुलिस ने कई मुकदमे भी दर्ज किए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। नर्सिंग फर्जीवाड़ा के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बीच मझधार में फंसा हुआ है। भले ही 2020-2021 सत्र की परीक्षा हो रही है, लेकिन 2021-2022 और 2022-2023 सत्र पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं और सवाल बना हुआ है कि इन लाखों बच्चों के भविष्य का क्या होगा। मध्य प्रदेश में पढ़ाई की जगह फर्जीवाड़ा हो रहा है। नर्सिंग के जो छात्र हैं उनके साथ बड़ा खेल हुआ है, और किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया गया इस रिपोर्ट में हमने दिखाया। लेकिन अभी तो सिर्फ कुछ ही गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, लेकिन जो खेल खेला गया है इस पूरे फर्जीवाड़े का, उसमें अभी कई राज बेपर्दा होने वाले हैं। सीबीआई की दिल्ली टीम जब इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। कैमरामैन भरत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। अब आपको नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में दिखाते हैं कि कैसे सीबीआई अधिकारी ने जांच के नाम पर कई कॉलेजों से रिश्वत ली और किस तरह नियमों को ताक पर रखकर कॉलेजों को सुटेबल लिस्ट से शामिल किया और उसके नाम पर कॉलेजों से किस तरह वसूली की। देखिए रिपोर्ट।
सीबीआई को किसी मामले की जांच सौंपी जाती है तो लगता है कि जांच एकदम निष्पक्ष होगी, लेकिन जब सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठ जाएं तो यानी मामला बड़ा गंभीर है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की गड़बड़ी के मामले में सीबीआई के अधिकारी खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए और सीबीआई की ही विजिलेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। मामले में सीबीआई के अधिकारियों के साथ साथ कई नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और चेयरमैन समेत कई दलाल भी गिरफ्तार हुए हैं। इन अधिकारियों ने नर्सिंग कॉलेज की जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दी और तो और विशेषज्ञ के रूप में अपनी टीम में उन नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को रखा जिनकी इन्हें जांच करनी थी। आशीष प्रसाद डीएसपी सीबीआई, राहुल राज इंस्पेक्टर सीबीआई, सुशील कुमार मजोका इंस्पेक्टर सीबीआई, ऋषिकांत असाठे इंस्पेक्टर सीबीआई, जुगल किशोर शर्मा डायरेक्टर भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ओम गोस्वामी प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंदौर, अनिल भास्करन चेयरमैन मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, रवि भदौरिया चेयरमैन आरडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी, प्रीति तिलकवार, वेद शर्मा, जुबैर खान, अशोक नागर, सचिन जैन, राधा रमन शर्मा, विजय शर्मा, कमल हिरानी, श्री साई बाबा कॉलेज इंदौर, आशीष चौहान डायरेक्टर धार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुकेश गिरी गोस्वामी डायरेक्टर शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, मोहित निगोरे डायरेक्टर खरगोन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गौरव शर्मा स्टाफ प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, धर्मपाल, मोहम्मद तनवीर खान सीईओ पटेल मोटर्स। न्यूज 24 की टीम भी एक ऐसे नर्सिंग कॉलेज पहुंची जो सिर्फ दस्तावेजों में संचालित हो रही है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग जिलों की बात की जाए तो वहां पर नर्सिंग जो कॉलेज हैं वो कागजों पर चल रहे हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोपाल पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, और यह स्कूल पिछले बताया जा रहा है 15 साल से ज्यादा से संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बात की जाए तो कागजों पर जो है वो एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस है और यहां पर मान्यता उसको मिली भी है। और इसके साथ साथ जब सीबीआई की तरफ से निरीक्षण किया जाता है तो उसको सुटेबल लिस्ट में भी शामिल कर दिया जाता है। यह कहानी एक हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल के नाम से यहां पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और इसको भी सरकार की तरफ से मान्यता मिल गई है। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में मध्य प्रदेश के 3 शहर भोपाल, इंदौर, रतलाम और राजस्थान के जयपुर में सीबीआई की टीम ने दबिश दी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिल्ली सीबीआई ने 23 लोगों को बनाया आरोपी। अब तक 23 में से 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इंदौर, भोपाल, रतलाम और जयपुर से 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सबसे पहले भोपाल में निरीक्षक राहुल राज 10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। रिश्वत लेते मलय नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन और प्रिंसिपल भी गिरफ्तार। सचिन जैन नाम का एक दलाल भी गिरफ्तार। निरीक्षक सुशील मजोकर 2 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। रतलाम के नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल 7,99,000 की रकम के साथ अरेस्ट। भाभा कॉलेज और गार्गी कॉलेज के प्रिंसिपल की भी हुई गिरफ्तारी। पूरी कार्रवाई में 2,33,04,00,000 सोने के बिस्किट बरामद। 36 डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए। सीबीआई के डीएसपी आशीष प्रसाद को भी बनाया गया आरोपी। इंस्पेक्टर ऋषिकांत असाठे को भी बनाया गया आरोपी। 4 सीबीआई ऑफिसर की भूमिका अभी तक हुई तय। अन्य 10 को बनाया सिर्फ आरोपी, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। कई अन्य अधिकारियों पर भी हो सकता है एक्शन। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज बर्खास्त। सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुशील मजोका को किया निलंबित। एमपी नर्सिंग काउंसिल ने 132 कॉलेजेस की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में फर्जीवाड़े वाले कॉलेज भी शामिल हैं, जिसके संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए थे। रिश्वत वसूलने का खेल भी बड़ी चालाकी से रचा गया था। कुछ दलालों और नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ से ही पूरे रिश्वत का पैसा एकत्रित करवाया जाता था और फिर वो पैसा सीबीआई के अधिकारियों तक पहुंचाया जाता। एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से विजिलेंस टीम को इस पूरे खेल की जानकारी मिली, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अब यह भी कहा जा रहा है कि जिन 70 कॉलेजेस की जांच गिरफ्तार निरीक्षक राहुल राज ने की थी, उन 70 कॉलेजेस की दोबारा जांच हो सकती है। सीबीआई जांच के आदेश दिए थे हाईकोर्ट ने और उसके बाद सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन नर्सिंग का फर्जीवाड़ा इतना बड़ा था कि सीबीआई के अधिकारी भी उसमें गोते लगाने लगे, मतलब रिश्वत लेने लगे। लाखों रुपए की रिश्वत सीबीआई के अधिकारी द्वारा ली जा रही थी। वहीं जब इस कॉलेज की हमने पड़ताल की तो वहीं इस कॉलेज में जब पता चला कि सीबीआई की रिपोर्ट में ये सूटेबल है, सीबीआई ने इस कॉलेज को सही पाया है, लेकिन जब हमने देखा तो यहाँ पर आए तो यहाँ एक स्कूल संचालित हो रहा था, वहीं इस कॉलेज का बोर्ड छत पर पड़ा हुआ था। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के करीब 300 कॉलेज की जांच हुई थी। जांच रिपोर्ट में 169 कॉलेज को सूटेबल पाया गया था। मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सभी को कोर्ट में पेश किया गया और सभी को 29 मई तक रिमांड पर भेजा गया। सभी आरोपियों को सीबीआई दिल्ली लेकर गई है, जहां मामले में सभी से पूछताछ कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नर्सिंग फर्जीवाड़े के गेम में और कौन कौन शामिल है।
यहां पर जितने भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं वो अब केपी मेमोरियल के ही लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हो, वो तो बड़ा पोस्टर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर केपी मेमोरियल का यहां पर छोटे छोटे से यहां पर लोगो लगे हुए, यानी ये कह सकते हैं कि एक तरफ स्कूल संचालित हो रहा है बड़ा सारा पोस्टर लगाकर, और दूसरी तरफ यहां पर नर्सिंग कॉलेज, एक नहीं दो। और इसी से साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ा खेल हुआ है नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में, सुटेबल लिस्ट में जो हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से सौंपी गई है। कैमरामैन भरत के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।